अस्सलाम वालेकुम। यार ये पता नहीं क्या हो गया, मैंने वीडियो बनाई थी तो ये सारा मैंने सॉल्व कर दिया और जब मैं एंड में उठा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। शायद रिकॉर्ड हुई थी, कोई मसला हो गया। ठीक है, चले मैंने ये समझा तो दिया है, अब मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करता हूँ। सही है, सारा लिखा हुआ है, इसको समझाने की आपको जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। ये म्यूट के पास पेपर है और कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 15 जून का जिन बच्चों का टेस्ट है ना, वो परेशान ना हो। टेस्ट बहुत ईजी आएगा, ईजी होके दें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे आप। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इफ़ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डब्ल्यू इज ओमेगा, देन अदर इज ओमेगा है तो अदर हमारे पास 1/ओमेगा होगा। ठीक है, इस तरह हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इक्वल टू 5+1। 5+1 का मतलब होता है हमारे पास, ठीक है 5। अब मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा, चले मैं समझा देता हूँ। एमसीक्यू नंबर मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू नंबर 2 की। देखें यहाँ पर हमें गिवन है 5+1, 5+ आयोटा। इसको मैं 5+1 भी लिख सकता हूँ ना इस तरह। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 5/26 -1/25। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये इजी है, मैंने सोल्यूशन करके रखा हुआ है सामने, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा मैं टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता, कल बच्चों का पेपर है। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इफ़ डी इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो या माइनस में हो, माइनस का मतलब ही लेस मतलब 0 होता है। ठीक है, इमेजरी और अनइक्वल होगा। इमेजरी और अनइक्वल के ऑप्शन ना होना तो कॉम्प्लेक्स भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ। ये यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन्होंने कहा है कौन सा ऐसा इवेंट है जो पॉसिबल नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी में मिनिमम जो इवेंट आने के चांसेस होते हैं वो 0 होता है या मैक्सिमम 1 होता है। मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर इसकी इसकी जो ऑप्शन ए है इसका करेंगे तो ये 0 से कम आ रहा है, ये भी 0 से कम आ रहा है, ये भी 0 से कम आ रहा है, मतलब इसके तो आने के चांसेस हैं। उन्होंने कहा है मैक्सिमम 1 है, 1 से ग्रेटर होगा तो उसके चांसेस नहीं है। तो 3/2 हमारे पास 1 से ग्रेटर है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? अब आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 360 डिग्री में 60 मिनट को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 21,600 मिनट हो जाएंगे। और एमसीक्यू नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं। साइन 30, साइन 15 की वैल्यू पूछी जाती है मिनट में। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की। एमसीक्यू नंबर 7 में हमें पॉइंट्स गिवन है वर्टाइसिस के और हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ये हमारे पास फार्मूला है। सेंट्रोइड हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। x1 हमारे पास क्या था? 4 था, लिख दिया। x2 हमारे पास क्या था? -2 था, लिख दिया -2। और x3 हमारे पास क्या है? 4 है, लिख दिया /3। ठीक है, इसी तरह y1 हमारे पास क्या है? ये y1 है, ये -2 है। y2 हमारे पास क्या है? 4 है, ये 4 लिख दिया। y3 हमारे पास क्या है? 4 लिख दिया। अब जब इनको मैं करूँगा 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 से जब मैं माइनस करूँगा 6 और 2 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? 6/3। इसमें भी 8 हो गए। 8 से जब मैं -2 करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 6/3। 6/3 आएगा। जब इनको मैं फर्दर करवाऊंगा तो 6 को डिवाइड करवाऊंगा 3 से तो आंसर आएगा 2,2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें फाइंड करना है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² / 4 - y² / 1। एसेंट्रिसिटी मालूम करने के लिए हम इसमें ये करेंगे, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है। देखो एमसीक्यू नंबर 8 का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो इसमें होगा x² / 4 - y² / 9 = 1। एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। पहले तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x² / 2 -y² 3 = 1। ए हमारे पास आ गया 2। ठीक है, बी हमारे पास आ गया 3। ए और बी आ गया। एसेंट्रिसिटी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है E = C/A। अब हमारे पास ए और बी तो आ गया, अब सी नहीं है। सी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है B² = C² - A²। बी हमारे पास क्या है? 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। सी हमारे को फाइंड करना है, C²। ए हमारे पास कितना है? ठीक है, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है? 2। 2 का स्क्वायर करूँगा 4, ये माइनस का 4 है, उस साइड जाएगा प्लस का 4, 13 हो जाएगा। C² सी पे स्क्वायर खत्म करूँगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी
रेडिकल के अंदर 13। अब हमारे पास ए बी आ गया, सी भी आ गया। एसेंट्रिसिटी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास रेडिकल 13, ए हमारे पास पहले ही गिवन था 2, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द वर्टाइसेस ऑफ फॉलोइंग कोनिक। अगर ये हमारे पास गिवन है, पहले तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा है, क्वेश्चन है ये कौन सी कोनिक है, हाइपरबोला है, पैराबोला है या एलिप्स है। तो ये एलिप्स है, एलिप्स है तो यहाँ पर 144 है, तो इसको पहले मैं 1 करूँगा। 1 करने के लिए क्या करवाऊंगा, पूरी इक्वेशन को 140 से डिवाइड करवा दूंगा। 140 से डिवाइड करवाऊंगा, 144 से डिवाइड करवाऊंगा, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और इनके नीचे 144 आ जाएगा। अब देखो ये मैंने एक ट्रिक समझाई थी, यहाँ पर 9x² अपॉन 144 प्लस 16y² अपॉन 144। अब यहाँ पर देखो ये 16y के नीचे है ना, इसको x के नीचे ले आओ, ये x के नीचे ले आए। यहाँ पर 9x के साथ है, इसको y के स्क्वायर के नीचे ले आओ, y² के नीचे ले आएंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 कर दिया, ठीक है। 9 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमारे पास a आ गया 4, b हमारे पास 3 है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, वर्टेक्स कैसे बनेंगे, प्लस माइनस a, 0। अब a हमारे पास क्या आ गया 4, तो ये हमने 4 लिख दिया, प्लस माइनस 4, 0, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू नंबर 9 हो गया। अब एमसीक्यू नंबर, असल में वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस वीडियो में, समझ नहीं आया। एमसीक्यू नंबर 10 की बात कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसका आंसर है 60, 60, 45, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11 की बात कर लेते हैं। cos अल्फा अपॉन 2, cos अल्फा अपॉन 2 का फार्मूला है हमारे पास रेडिकल के अंदर s माइनस a अपॉन बी सी। तो ये फार्मूला जो है आपको गोल के पी लेना, ये फार्मूला आएंगे, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 12 की बात कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास होता है tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें आ जाते हैं ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत ईजी है। इसी तरह हम एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन बिटवीन रेडिकल 2 एंड 3 रेडिकल 2। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। ए हमारे पास क्या गिवन है, रेडिकल 2, और बी हमारे पास गिवन है 3 रेडिकल 2। अगर मैं यहाँ पर रेडिकल 2 कॉमन लेता हूँ, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 2, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 रेडिकल 2 ऊपर 4 है, नीचे 2 है, 2 को जब मैं 4 से डिवाइड करवाऊंगा आंसर आएगा 2 रेडिकल 2। इट मीन 2 रेडिकल 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 की बात कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन द एस इक्वल टू, एक कॉइन है, अगर मैं इसको टॉस करता हूँ तो हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। तो उस पर हम पावर रूल वाला फार्मूला लगा सकते हैं 2n। यहाँ पर कितने इन्होंने कहा है 5 टाइम, ठीक है। तो 2 के ऊपर मैं पावर दे दूंगा 5, तो आंसर आ जाएगा 32। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो मैं थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप जो कल बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं उनके पास कम से कम वीडियो शॉर्ट बने, ताकि वो जल्दी देख लें। तो इसका अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 17 की बात कर लेते हैं। टीचर बीइंग विथ आर, ठीक है। अब हमारे पास है TEACHER, टीचर वर्ड है, इन्होंने कहा है कि ये बीइंग विथ आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब भी कहे ना बीइंग विथ आर तो उसको छोड़ देना है, इसको आर को हमने माइनस कर दिया। वैसे टीचर के ओवरऑल जब गिनेंगे कितने हैं इसमें एलिमेंट, 7 लेटर हैं, ठीक है, 7 लेटर हैं। तो 7 का फैक्टोरियल करके बच्चे आंसर निकाल रहे हैं 720, लेकिन इसका 720 आंसर नहीं होगा। जब इन्होंने कहा है ना कि बीइंग विथ आर, तो आर को हमने छोड़ देना है, बाकी 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसका फैक्टोरियल हो गया। और सेम कितने हैं हमारे पास, 2 ई है, ये रहा ई, और एक ई ये रहा, 2 ई हैं, तो हम नीचे डिवाइड करवा देंगे 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा 720 अपॉन 2। जब इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इसका। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इफ f of x cos x and g of x is 2x plus 1, what of the following are even function। इवन फंक्शन बताना है। इसमें ऑप्शन जो 1 है वो गलत है, 2 गलत है, 3 पे मैं सीधा आता हूँ, वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो इवन फंक्शन मालूम करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो g ऑफ x और f ऑफ x गिवन होगा, ये 3 में g और f ऑफ x, इसको मैं करूँगा तो अगर इसमें जब मैं माइनस पुट करूँगा ना फंक्शन में, जब माइनस पुट करूँगा, माइनस पुट करने से फंक्शन दोबारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके इक्वल आ जाए तो वो इवन होता है। ये आपको बस बताया ना कि माइनस पुट करने से दोबारा फंक्शन अगर ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो वो इवन होता है। तो एमसीक्यू नंबर 18 में आप देख लेना, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, और इसमें ये मैंने सोल्यूशन करवा दिया है, इसको देख लीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 19 की बात करते हैं।
लिमिट अप्रोच टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया इसमें सिंपल ट्रिक लगाई है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 के 3 लिख के नीचे एक्स स्क्वायर के साथ 9 डिवाइड भी करवाया, मल्टीप्लाई भी करवाया। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया ये पूरा 1 के इक्वल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एमसीक्यू नंबर 19 का। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर चलें एमसीक्यू नंबर 20 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 में देख लेते हैं कि क्या है। एमसीक्यू नंबर 20 में हमसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो -2 5 एंड विद द स्लोप ऑफ 3। हमें स्लोप फाइंड करना है, सॉरी इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। स्लोप मालूम करने का फार्मूला यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इस पर समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक नहीं की हुई और ये ईजी समझाया हुआ है। देखें यहाँ पर स्लोप मालूम करने का इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो y1 हमारे पास क्या था 5, मैंने 5 लिख दिया। m शो करता है स्लोप, स्लोप कितना है हमारे पास 3, तो 3 लिख दिया। x सेम रेट नहीं दिया, x1 कितना है -2 फार्मूले का -2 गिवन था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3x मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें x पॉजिटिव रखना है, जब भी इक्वेशन फाइंड करनी है x पॉजिटिव रखना है, ये बात ध्यान में रखना। बच्चे x को नेगेटिव कर लेते हैं, तभी इसका ऑप्शन सारे ग्रुप में गलत जवाब दे रहे थे। x पॉजिटिव रखना है तो 3x माइनस यहाँ पर ये y प्लस का इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया। यहाँ पर ये -5 यहाँ पर ये -5 यहाँ पर माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और 6 यहाँ पहले भी प्लस के ऑलरेडी अवेलेबल थे। 3x माइनस y 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 21 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है। इसमें हमें बताना है कि सेंटर और रेडियस क्या होगा। सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, सेंटर जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो उसको -2g के साथ जो x की वैल्यू होगी उसको रखना है, तो x की वैल्यू -4 है और -f y के लिए तो -f यहाँ पर -6 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास g आ जाएगा 2 और f हमारे पास आ जाएगा 3। इट मीन हमारे पास सेंटर आ गया 2 और 3। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस c। ठीक है, रेडिकल g का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और f का 3 का स्क्वायर करेंगे 9। c हमारे पास कांस्टेंट, c हमारे पास क्या था कांस्टेंट, ये रहा 36 मैंने लिख दिया। इन सब का मैं रेडिकल करूंगा तो आंसर आएगा 49 रेडिकल के अंदर। रेडिकल से बाहर निकालूंगा तो 7, तो 7 ऑप्शन है यहाँ पर। देखो सेंटर है हमारे पास 2,3 और 7, रेडियस 7 होगा, सेंटर 2,3 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22 में हमारे पास है इन अ पैराबोला y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 फाइंड द लेंथ ऑफ आ डेटस रेक्टम। डेटस रेक्टम की जब भी बात करें तो आपने कुछ भी नहीं करना, जो 8x जिसके साथ x होगा, x स्क्वायर नहीं, जिसके साथ अकेला x होगा उसको आपने 4a के इक्वल मैंने लिख दिया 8, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पर जाके डिवाइड होगा तो a इक्वल टू 2, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम इसका आ गया 2। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 23 की बात कर लेते हैं। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि कल बच्चों का टेस्ट है और मुझसे पहले टाइम ज़ाया बहुत हो गया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 23 में हमारे पास 2 सेट गिवन है, दोनों सेट में 3 एलिमेंट है, उनका अगर हम यूनियन करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। 6 का सब हमें बताना है कि नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, सब सेट्स। तो अगर मैं 2 के ऊपर पावर 6 दे दूँ आंसर क्या आएगा 64, तो इसका होगा 64। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 24 की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन 1 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, तो इसका आंसर होगा 0.07145। और इस पे आप पे कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास ऑप्शन आ जाए 0.0135 तो आप बोले ये राउंड ऑफ करके आएगा, नहीं, एग्जैक्ट 0.07145 यही वैल्यू याद रखना और यही ऑप्शन हो तो लगाना, अदरवाइज ऑप्शन इसका गलत होगा। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इन टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 40 एंड 80 देन द थर्ड एंगल इज। अब यहाँ पर 2 एंगल हमें गिवन है 40 और 80 और थर्ड एंगल हमें मालूम करना है। इन आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स कितने के इक्वल होता है 180 के, तो यहाँ पर 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल हमें मालूम करना है, मैंने यहाँ पर थर्ड एंगल लिख दिया। अब यहाँ पर 180 लिख दिया, यहाँ पर ये दोनों प्लस के थे उस साइड गए तो दोनों माइनस के हो गए। यहाँ पर जब 180 से -120 करेंगे तो आंसर आएगा 60, तो ऑप्शन हमारे पास ए इज करेक्ट होगा।
उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। ये 25 एमसीक्यू जैसे समझे म्यूट के पास पेपर है 2022, 2021 और 20 के। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और ये हमारे मॉक टेस्ट में भी हमने दिए थे और ये पास पेपर मैंने सोल्यूशन करवा दिया है आपको। और बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों का कल टेस्ट है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और टेस्ट बिल्कुल ईजी होगा, टेस्ट में टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, टेस्ट बिल्कुल ईजी होगा, घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं होना, ईजी होकर टेस्ट देना। मुझे यकीन है हमारे जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो 45 टू 50 मिनट में टेस्ट कर लेंगे ईजिली, इतना ईजी टेस्ट। और जितने हमने पास पेपर करवाए हैं ना, तो मोस्टली एमसीक्यू पास पेपर थे। मुझे पता है मैंने कंप्लीट ईकेट आपको नहीं पढ़ाई, मुझे नहीं पता आपका कॉन्सेप्ट किस तरह है, मैं एमसीक्यूज में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा, लेकिन जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कल जो बच्चे एमसीक्यू वहाँ पर टेस्ट देने जाएंगे वो काइंडली एमसीक्यू इस नंबर पे मुझसे शेयर कर दीजिएगा, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, मैं यही कहूँगा। और टेस्ट बिल्कुल ईजी होगा, पैनिक नहीं होना, ईजी होकर टेस्ट देना। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।